हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नर्सिंग 24/7 में। मेरा नाम है मरीन कौर और आज हम बात करने जा रहे हैं कि एसजीपीजीआई में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखो, पहले भी मैंने आपको फॉर्म फिलिंग की भी वीडियो दी थी, सब कुछ दिया था, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। वो मैं मान सकती हूँ भाई, हो रही की होगी, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरी आई कि मैम जीएनएम वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको आज डिटेल में बताती हूँ कि क्या कर सकते हो आप और क्या नहीं कर सकते हो। देखो, ये बिल्कुल ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है इनकी। ठीक है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है नर्सिंग ऑफिसर की। देखो, एक तो इसमें इन्होंने क्लियर लिखा है कि जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं, ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होनी चाहिए। ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी वाले आपके जो हो गए, जैसे जीएनएम के बाद आप लोग पोस्ट बीएससी करते हो, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम कंडीशन है कि आईएनसी से एफिलिएटेड होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडिया नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, किसी भी स्टेट में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भाई यूपी में होना चाहिए या दिल्ली में होना चाहिए, हरियाणा में होना चाहिए, कुछ नहीं होता। इन्होंने डायरेक्ट बोला है किसी भी स्टेट का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे इन्होंने कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं करी है, तो इनको कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, इनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई जीएनएम वालों की। देखो, जो जीएनएम वाले हैं, जो जीएनएम वाले बच्चे हैं, इनको इनका भी जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा होता है क्योंकि जीएनएम का, ये भी भाई किसी भी आईएनसी से एफिलिएटेड कॉलेज से कर सकते हैं। ये इनका भी रजिस्ट्रेशन मांगा है सेम एज पोस्ट बीएससी और बीएससी। लेकिन भाई इन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन रखी है, वो रखी है कि इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है भाई, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, वो भी मिनिमम भाई 50 बेडेड हॉस्पिटल का। कितना का भाई, इन्होंने 50 बेडेड हॉस्पिटल का भाई एक्सपीरियंस मांगा है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी होने के बाद। ठीक है, तो देखो, जीएनएम वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जीएनएम के साथ साथ भाई 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो भी भाई 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, इसलिए अगर कभी भी कहीं से एक्सपीरियंस लेते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखा करो। ठीक है, कभी भी कहीं से एक्सपीरियंस लेते हो तो किसी भी ऐसे नहीं कि नर्सिंग होम का ले लिया, किसी और जगह का ले लिया, ऐसे मत किया करो, ध्यान रखा करो। ठीक है, ध्यान रखा करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि 100 to 150 बेडेड का कम से कम हॉस्पिटल सेलेक्ट किया करो। 50 बेडेड भी कई बार बहुत बार होता है, अभी जैसे एम्स सीआरई का निकला था तो उन्होंने 150 बेडेड भी बोला था कहीं कहीं पे, तो कोशिश करो कि 150 बेडेड से ऊपर का ही सेलेक्ट करो। ठीक है, बट अगर आपका 50 बेडेड का भी एक्सपीरियंस है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आप एसजीपीजीआई में अप्लाई कर सकते हो, आप बिल्कुल एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, लेकिन आपकी ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। जो जीएनएम वाले स्टूडेंट हैं, बीएससी वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। ठीक है, लेकिन भाई खाली फॉर्म भरने से करोगे क्या? क्या करोगे फॉर्म भरने से? कुछ होगा क्या? नहीं होगा भाई, तैयारी करनी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों आती हैं, और बहुत अच्छे लेवल का नॉन नर्सिंग आता है इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्सिंग आता है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का नॉन नर्सिंग आता है। तो भाई देखो, नर्सिंग अड्डा 24/7 तुम्हारे लेकर आ गया है भाई एसजीपीजीआई का बैच, जिसमें आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों ही कराई जाएगी। तो आपको इधर उधर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप परेशान ना हो, इसीलिए हमने ये पहल ली है भाई। देखो, और बहुत ही देखो मिनिमल अमाउंट में आपके लिए बैच लेकर आए हैं अड्डा 24/7। आप क्या करेंगे, उसकी साइट पे जाएंगे, ओपन करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे भाई, आप ये देखिए नर्सिंग सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, नर्सिंग सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर का आपका ये बैच ओपन हो जाएगा। 2499 में आपको ये बैच मिल रहा है। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगी भाई, बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिलने वाली है, सभी सेलेक्टेड फैकल्टीज़ हैं हमारे यहाँ पे, इंटरेक्टिव क्लासेस रहने वाली है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ होने वाली हैं, और लिमिटेड बैच साइज रहने वाला है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, देखो डीपीपीज भी मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, सभी बेनिफिट्स मिलते हैं। अब आपको
क्या करना है, अगर आपको परचेज़ करने में, आप ऐप से भी परचेज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको साइट पे जाके परचेज़ करना है, आप अपनी ऐप से भी परचेज़ कर सकते हो, उसमें भी आपको अवेलेबल होगा। तो आप क्या करोगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कुछ भी समस्या आती है तो भाई अड्डा 24/7 का आपके पास नंबर अवेलेबल है 9958776247। इस पर कॉल करके आप अपनी कोई भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जल्दी से जुड़ जाओ, ठीक है, हमारे साथ, ताकि भाई पेपर को तोड़ना है। देखो, जब तक वो क्या कहते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो भाई हमको फोड़ना ही है पेपर, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, पेपर को तो भाई हमें अचीव करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो भाई जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जल्दी से मिलेंगे भाई क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।